मौत के घर का प्यार। सुमन और राफेश बचपन से एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन गांव में एक पुरानी कोठी थी जिसे सब ग्रैनी का घर कहते थे। कहा जाता था वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन बारिश में राफेश कहीं गुम हो गया। गांव वालों ने कहा कि उसे आखिरी बार उस कोठी के पास देखा गया था। सुमन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा और आखिरकार उसी रात वह उस कोठी के सामने खड़ा था। दरवाजा खुद चरमरा कर खुला। अंदर घुप अंधेरा था और सड़ी गंध हवा में फैली थी। सुमन ने टॉर्च ऑन की और राफेश का नाम पुकारा। राफेश, तुम हो? अचानक ऊपर से किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। सुमन सीढ़ियां चढ़ा तो देखा एक कमरे में राफेश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। सुमन, तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज कांप रही थी, मानो रो भी रहा हो और डरा भी रहा हो। सुमन दौड़कर उसके पास पहुंचा, लेकिन तभी पीछे से एक भयानक कराह सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत, लंबे सफेद बाल, फटे कपड़े, हाथ में खून सना हथौड़ा लिए सामने आ खड़ी हुई। वह गुर्राई, ये अब मेरा है, ये तुझसे कभी नहीं जाएगा। राफेश ने डर के मारे सुमन का हाथ पकड़ा। भागो सुमन, ये मुझे छोड़ने वाली नहीं। लेकिन सुमन ने कसकर उसका हाथ थाम लिया। अगर मरना भी पड़ा तो हम साथ मरेंगे। ग्रैनी जोर से चीखी और हवा में उछलकर उन पर झपटी। सुमन ने पूरी ताकत से राफेश को दरवाजे की तरफ धकेला। भागो! राफेश भागा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो ग्रैनी ने सुमन को पकड़ लिया था। सुमन की चीख गूंजी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, राफेश, हमेशा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा राफेश कोठी के बाहर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में सुमन की अंगूठी थी और कोठी की खिड़की से कोई दो परछाइयां